अरे यार एगो बेंच खाली कर दो न, बैठने दो बच्ची को। तुम लोग तो भोरे भोर जो है ना। खाली करो ये बेंच खाली करो, ये मेरा आदेश है, रिक्वेस्ट थोड़े कर रहे हैं तरह से। जो तुहां नाम है लटका हुआ है। तुम लोग वाह वाह करो, एगो शेर अभी हम लिखे हैं, अर्ज करेंगे। वाह वाह करो न रे। वाह वाह क्या? गौर फरमाना। ये सब तो मूडे खराब कर देता है। आप भूल भी जाएंगे तब तक। वाह वाह करो। तुम्हें कहता हूं संभलने को। वाह वाह करो। तुम्हें कहता हूं संभलने को, उधार की है जिंदगी इसलिए कहता हूं संभलने को। गौर फरमाना। तुम्हें कहता हूं संभलने को, उधार की है जिंदगी इसलिए कहता हूं संभलने को। फिर तब नहीं कहने देगा, ये छोड़ दो जानो। तुम लोग नहीं कहने देगा, मूड खराब कर दिया तुम लोग। उधार की है जिंदगी इसीलिए कहता हूं संभलने को। तुम बिखरोगे जमाना बिखरेगा। तुम बिखरोगे जमाना बिखरेगा। तुम संभलोगे जमाना संभलेगा। इसीलिए तो कहता हूं संभलने को। आज तुमको लगेगा कि सर ऐसे ही कहीं से पढ़ लिए होंगे, बोल लिए होंगे। हम दोस्त इंस्टेंट शायर हैं। इंस्टेंट शायर मतलब समझता है? जो तत्क्षणिक उसी समय शायरी कर सकता है। मतलब अभी जस्ट हम गाड़ी चला रहे थे तो लिखे हैं। और हमको लगता है कि अगर ये मेरा धंधा डूबेगा तो हम उसी धंधे में उतरेंगे। ठीक है ना? और तुमको मजाक लग रहा होगा, मां शारदे की सौगंध अभी तुरंत लिखे हैं, तुम्हारे लिए यही लिखे हैं। डेली हम तुम्हारा भोरे भोर आके कहते हैं संभल जाओ संभल जाओ, इसीलिए तो कहते हैं संभलने को। आइए हम लोग अपनी दुनिया में चलते हैं, पठन पाठन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और कहां तक हम लोग पढ़े थे दोस्त? जी के मान में परिवर्तन क्या? वाह वेरी गुड। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? द्रव्यमान और भार में अंतर। वाह अति सुंदर। आइए हम लोग चलते हैं द्रव्यमान और भार में अंतर पर। अच्छा एक बात बताइए, बताइएगा। मेरा बुक अभी तक डिलीवर नहीं हुआ। डिलीवर होगा दोस्त। 16,000 ऑर्डर पेंडिंग में है। मतलब ये किताब जो अभी निकाले थे वो मामला गड़बड़ा दिया है। कल 6,000 फिर ऑर्डर है। किताबें कोगने है। फॉर्मूला वाला किताब का स्टॉक पूछो तो परवेजवाद से, ये छोटा सा मिल नहीं रहा है। हाँ, आ देखते हैं, हमको हो सकता नहीं बताया होगा। आ जाइए इधर, इधर आ जाओ, इधर ये सब बात बाद में कर लेंगे। अभी हम लोग सुबह सुबह जिस चीज के लिए इकट्ठा हुए हैं वो करते हैं। दोस्त मेरे, द्रव्यमान और भार, एक बात बताइए, कभी कहीं से कूदे हैं? कुछ तो बोलो। ये जवानी इतनी ठंडी क्यों है? गौर फरमाइएगा। कभी कहीं से कूदे हैं? ऑनलाइन वालों आप कूदे हैं? जब आप कूदते होंगे तो आप देखिएगा आपका हृदय जो है सन से मारता, लगता होगा शरीर कुछ हल्का हो रहा है। ऐसा हुआ है? नहीं हुआ तो कूद के देख लीजिएगा। अच्छा इसलिए जब कूदते हैं हम लोग तो एकदम हल्का हल्का महसूस होता है, हम लोग को बॉडी एकदम हल्का लगता है। ये जो हल्का और भारी लगता है, यही झोल हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक है द्रव्यमान, एक है भार। द्रव्यमान बोले तो 10 किलोग्राम, ये द्रव्यमान है। एक है द्रव्यमान और एक है प्यारे हमारे विद्यार्थी भार। वन इज द्रव्यमान, वन इज
द्रव्यमान, अनदर वन इज भार, है ना। जैसे एक लड़का और एक लड़की, तो मान लेते हैं ये क्या है, लड़का, और ये क्या है, लड़की। ठीक है, इसका मान पूरे ब्रह्मांड में कभी नहीं बदलता। इसको हम लोग m से डिनोट करते हैं और इसको हम लोग w से डिनोट करते हैं। w बराबर होता है mg। m का कोई फॉर्मूला नहीं होता, m itself is a formula, m का कोई फॉर्मूला नहीं होता। बट वी नो दैट g is always changes due to height, depth and rotation। g हमेशा बदलते रहता है अपनी ऊंचाई के कारण, अपनी गहराई के कारण, अपने रोटेशन के कारण। तो g बदलेगा तो ये बदलेगा, ये नहीं बदलता। लेकिन g बदलेगा तो ये बदलेगा, g नहीं बदलेगा तो ये नहीं बदलेगा। लेकिन g तो बदलता है, g बदलता है इसलिए w बदलेगा। दोस्त मेरे, हम ये कह सकते हैं कि m पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं बदलता, कहीं नहीं बदलता, पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं बदलता। 10 किलोग्राम चावल यहां ले लो, चंद्रमा पर भी लेके जाओगे तो 10 किलोग्राम रहेगा। ठीक है, इसका यूनिट भी होता है किलोग्राम। एसआई मात्रक इसका क्या होता है, किलोग्राम। इसका एसआई मात्रक लोगे, बता दो जान हमर, केजी जी गुरुत्वीय त्वरण है, तो त्वरण का मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसी को हम लोग न्यूटन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं बदलता क्या, द्रव्यमान। सही है, और इसका मान अलग अलग जगह पर, अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। क्यों, क्योंकि जी का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। क्योंकि जी का मान अलग अलग जगह पर क्या होता है, अलग अलग होता है। बोलिए हाँ। अब दोस्त मेरे, मामला क्या है कि जी का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, इसलिए डब्ल्यू का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। इसका मतलब ये बदलता नहीं है, लेकिन ये हर जगह बदलता है। ऐसा कोई जगह नहीं है, इसको ऊंचाई पर ले जाओगे तब भी बदल जाएगा, गहराई में ले जाओगे तब भी बदल जाएगा। हाँ, नहीं नहीं, ये बदलता है, वो भले ही ये इसके कारण बदले, इसका मोटिवेशन कोई और हो वो ये मान सकते हैं, लेकिन बदलता तो यही है। नहीं, डब्लू जो है वो लड़की है, ऊंचाई पर जाएगी। कितने सारे उदाहरण हैं सोशल मीडिया पे, एसडीएम लोग देखो बदल गई, नीचे जाएगी तब भी बदल जाएगी। हाँ, केंद्र पर जाने के बाद तो जीरोवे हो जाएगी। एकरा अगर सबसे सिर्फ पर जाकर बैठा दो, घुमा दो, तो ये नहीं बदलेगी।
लेकिन जहां इसको लग जाएगा कॉर्नर पर बैठा के घुमा रहा है विषुवत रेखा पर, तो बदल जाएगी। कति कॉर्नर पर बैठा के जोर से नहीं घुमाओ, हम अपना मान को कम कर लेंगे। खुक दो खुक दो खुक दो खुक दो, कम करोगे तो कहेंगे आहा मेरा मान बढ़ रहा है। क्लियर है? तो भार का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है और द्रव्यमान का मान हर जगह क्या होता है? समान। हम लोगों का मान बदलता है, दरिद्र रहेंगे तैयो वैसने रहेंगे, ऊंचाई पर जाएंगे तब भी वैसा ही रहेंगे। तो कहने का मतलब यह है दोस्त मेरे, भाई मेरे, क्या कहते हैं, जी का मान का क्या मामला है? ये बेचारा भी नहीं बदलता, बदलती। इसको जी बदल दिया, सही बोल रही बच्ची, इसको जी बदल दिया है, ठीक ना? लेकिन कोई तो है जो इसको बदल दिया। इसको मजाल है पूरे ब्रह्मांड में कोई बदल देगा? नहीं बदल सकता। इसको जो जी बदलता है ना, तो जी का वेरिएशन है। व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ जी? जी इज, अब बताओ, ई जो है, ये को बात में तुम हार जाओगे। बोलो क्या? द्रव्यमान का कोई दिशा नहीं होता। जेने जेने जाओ कौन जा सकता है, ये हवा है, ये अदीस है। अरे कभी नहीं बोलते हैं 5 किलोग्राम चावल दो पूरब के तरफ मुंह करके। इसमें अ मतलब नहीं, नहीं होता है दिशा। एकरा में दोस्त मेरे पूरा ही सदिश है, निश्चित दिशा है। जेने जाएगी मतलब एक तो प्यार करेगी ना, प्यार कर ली तो तोरे दिशा में जाएगी। अब साला तोर बाप मैं नहीं माने तो घर पर पहुंच जाएगी। मतलब इसकी एक निश्चित दिशा है। अगर कहीं एक दिशा तोरा तरफ हो गया, और एगो चीज और है, इसकी जो दिशा होती है भार की, वो हमेशा नीचे की तरफ होती है। किधर होती है? नीचे की तरफ, एकदम डाउनवर्ड दिशा में होती है। तो भार बल तो नीचे की तरफ ही ना खींचता है। बोलन रे, जब भी जाएगा ये आसमान में कि गर्त में? लड़कियों की दिशा हमेशा किधर की ओर होती है? गर्त की ओर, डुबाने के फेर में। तो देखो, कहते हैं भार की दिशा हमेशा किधर की ओर होती है? नीचे की ओर होती है। क्लियर? अब दोस्त मेरे क्या कहते हैं, जी का वेरिएशन क्या है? जी इज हैविंग अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन देयर। W इज इक्वल टू एम जी। जी का मान बदलेगा, W का मान बदलेगा। आप बताइए एकदम आराम से, क्या पृथ्वी के सतह से नीचे जाने पर जी का मान घटता था? तो W भी घटेगा। जी का मान बढ़ेगा, W भी बढ़ेगा। ध्रुव पर जी का मान ज्यादा तो W का मान ज्यादा, केंद्र पर जी का मान 0 तो W का मान 0। वो बेचारी पानी पी रही है, एकदम आंख गड़ा के देखे जा रहा है, काहे ऐसे कर रहा है रे दोस्त? एक पर एक जो है पेशेंट, ये ध्रुव है, एक कुछ कुछ हिस्टीरिया पेशेंट सब ये आसपास में थोड़ा दिखेगा। ये छोटा चू और सब कहेंगे। ऑनलाइन वाला कह रहा है सर हमको भी दिखा दीजिए। देखो, दिखा दें तुमको, इसको हम रातों रात फेमस कर देंगे आज। देखो बच्चा सब कितना मेहनत करता है, भोरे भोर कैसे आके पढ़ता है। कर दे रे, कहता है ना, तो क्या देखता है ऐसे? ध्रुव पर जी का मान अधिक होता है, यहां पर जी का मान कम होता है। अब दोस्त मेरे ध्यान से देखो, इधर से इधर जाएंगे तो बढ़ेगा, तो जी बढ़ेगा डब्ल्यू भी ना बढ़ेगा, और जी घटेगा डब्ल्यू भी घटेगा। वेरी सिंपल। क्लियर? अब देखो, पृथ्वी पर जब आप बात करोगे ना, ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर जी का मान जी होता है। चंदा मामा पर जब आप जाओगे तो जी का मान होता है G/6। अब ध्यान से देखना, इसका छठा भाग यहां, इसका 6 गुना यहां।
नहीं समझे? इसका छठा भाग यहां, ये चंद्रमा है, देखने से सूरज नहीं लग रहा है रे, इसका छठा भाग यहां। अब छठा भाग कम की ज्यादा? कम। भागा लगे तो कम, गुना लगे तो ज्यादा। इसका छगुना यहां ज्यादा। क्लियर? अब एक बात बताइए, तो इसका मतलब यहां अगर W एट अर्थ इज इक्वल टू mg, तो W एट मून इज इक्वल टू mg या बटा 6, क्योंकि g का मान g बटा 6 होता है, g का मान g बटा 6 होता है। आप देखो, इसका मतलब ये मेरे दोस्त, कि अगर यहां, अब भार कैसे मतलब न्यूटन है, द्रव्यमान कैसे मतलब केजी, अगर यहां ये 600 न्यूटन है, तो यहां कितना न्यूटन होगा? 600 बटा 6, 600 बटा 6 बराबर कितना? 100 न्यूटन। लेकिन अगर यहां द्रव्यमान 10 केजी है, तो यहां भी द्रव्यमान कितना केजी हो जाएगा? 10 केजी। अगर यहां द्रव्यमान 10 केजी है, तो यहां भी द्रव्यमान कितना केजी हो जाएगा? 10 केजी। एनी डाउट? अगर यहां द्रव्यमान 10 केजी होगा, तो यहां भी द्रव्यमान 10 केजी। यहां अगर 600 न्यूटन, तो यहां भी 600 बटा 6 कितना न्यूटन? 100 न्यूटन। हाँ कि नहीं प्यारे विद्यार्थियों? द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है? लेकिन अगर यहां पर 10 केजी, तो चंद्रमा पर भी कितना? 10 केजी। बोलो। कहते हैं द्रव्यमान और भार में अंतर। द्रव्यमान का मान पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं बदलता। बदलता है क्या? W बराबर होता है mg। भार का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, क्योंकि g का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। बोलो हाँ। इसका SI मात्रक होता है किलोग्राम, और यह कौन सी राशि है? अदिश। इसका SI मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन, और ये कौन राशि है? सदिश। इसकी दिशा फिक्स है, सदिश जिसमें दिशा हो, अदिश जिसमें दिशा ना हो। तो द्रव्यमान में कोई दिशा नहीं होता। अब भार में कोई दिशा होता है, किधर की ओर होता है? नीचे की ओर। भार हमेशा भार को या वजन को एक के बात है, किधर की ओर होता है? नीचे की। क्लियर? देखो बड़ा स्टैंडर्ड सवाल आता है इसका, बता दें कि एकदम बता देंगे। मेरा सबसे फेवरेट बैच है ही, खूब पढ़ता है तुम लोग, सब मास्टर तो हर तारीफ करता है। इससे पहले एक ग्रुप डी वाला बैच था, महा चोनहर था वो, महा चोनहर। मतलब जे मास्टर जाएगा दूध सर, जाने का एकदम मन नहीं करता। ये बैच से आज तक हमको कोई मास्टर वा कंप्लेन नहीं किया कि सर बैच में गड़बड़ी है, आ जाओ इधर। इवन तो कल तो हमारे रोशन सर कह रहे थे कि सर पूरा दिन में सबसे बढ़िया बैच मेरा यही है। हम बोले ऐसा का है? कहता है खट खट समझता। हम बोले सबसे खराब बैच बता दीजिए। नहीं समझते हैं तो मतलब क्या कहना चाह रहे हो तुम? स्टैंड अप। हाँ हाँ। मतलब अच्छा समझाते हैं कि गढ़? पूरा तारीफ कर रहे थे। आ जाओ इधर। हम पूछे तो सबसे खराब बैच बताइए, बोला बीपीएससी टीचर वाला। कहता सर पैसा लौटा दीजिए, हम नहीं पढ़ा पाएंगे। हम बोले का है? बोला सर साफे कुछ नहीं बुझाता है। W बराबर, देखो एगो सवाल दे रहे हैं, इस सवाल इस टॉपिक का ऑनलाइन वालों देखते हैं किसमें कितना है दम। जो इस सवाल को समझ के बना लेगा, आप विश्वास कीजिए, आप अपने मन में ये बना लीजिएगा कि मेरा नौकरी हो जाएगा। ठीक ना? सवाल एकदम आसान है, बट इट इज वेरी स्मार्ट। देखिएगा, अगर 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 ध्यान से, आराम से अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। अगर किसी वस्तु का भार, आज से पहले हम कभी किसी क्लास में नहीं बताए हैं कि सवाल, आज से अगर किसी वस्तु का भार, ध्यान देना, 10 न्यूटन है, तो पृथ्वी के सतह से
ऊंचाई के कारण पृथ्वी के सतह से 20 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में, कोई नहीं बोलेगा, किया गया कार्य क्या होगा? फिर चुप रहो, छुट्टा। जी का मान दे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई नहीं बोलेगा। ऑप्शन नंबर 1 इज 200 जूल। ऑप्शन नंबर बी इज 2000 जूल। ऑप्शन नंबर सी इज, कोई नहीं बोलेगा, कौन नहीं सुनता है रे, 20 जूल। ऑप्शन नंबर डी इज 20,000 जूल। अपना अपना बनाइए, अपना अपना बना के चुप भी रहिए, अपना अपना बना के चुप भी रहिए। जकर बन जाएगा तो अपने बाबूजी को फोन कर लीजिएगा, बाबूजी अस्थिर रहिए, दिन बदल देंगे। अगर नहीं बनेगा अगर सिखा देंगे, सीखने के बाद फोन कर लीजिएगा कि बदल जाएगा। बन गया कार्य चलवा तो, और बना। एकदम सिंपल है, देखो कितने लोगों का आंसर ए है? द आंसर इज हैविंग बी, सी, डी। सब में कुछ ना कुछ लोग हैं, लेकिन अधिकतर बच्चे ए के फेवर में है। आप बताइए पोटेंशियल एनर्जी, ऑनलाइन वालों आप बताओ, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। mgh ना, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर mg का वैल्यू ये है। भार है मतलब भार बोले तो mg ना, mg का मान है 10, h का मान दिया हुआ है 20, तो ये हो गया 200। अब कुछ बच्चे इसमें गलती क्या करेंगे, जो गलत मेथड है, दिस इज द राइट मेथड। पोटेंशियल एनर्जी बराबर कहेंगे mgh, m का मान लेंगे इसको, ये 10, g का मान फिर 10 दे देंगे, h का मान फिर 20 दे देंगे। अगला ऑप्शन आपके इंतजार में खड़ा है कि कब बाबू हमार गलती करेगा, हम ओकरा जो है सरिया के नंबर काट लेंगे। है कि नहीं है? बस एक ही गुना कहिएगा, ये तो गुना का बात है, गुने के बातें रहता है, वही सही से कर देना है, आपका काम हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, आंसर क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। यस, ऑनलाइन वाले बच्चे भी एकदम रेगुलर है। बढ़े प्यारे विद्यार्थियों, हमारे एकदम दुलारे विद्यार्थियों, चलते हैं हम लोग द्रव्यमान और भार में अंतर। चलिए तो एक और सवाल हो जाए क्या? हम गरम गरम सुबह का एक शानदार सवाल आपकी खिदमत में पेश करते हैं। अपना अपना आंसर लेकिन चुप रहना, कोई बोलेगा नहीं। एक वस्तु का भार 600 न्यूटन है पृथ्वी के सतह पर, तो उस वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर क्या होगा? चुप हो जाए यार, जब जी का मान त्यजग्रहा सब तो बनाइए लेता है, सबको बनाने दो। ऑप्शन है आपका 600 केजी, 600 न्यूटन, 60 न्यूटन, नन ऑफ दीज। बना लिए हैं? मैं बुक ऑर्डर किया हूं, सूर्य प्रकाश जी, हम आपका कमेंट देख रहे हैं।
बताइए आंसर। सब अपने अपने हिसाब से फंस चुके हैं, हमारे जाल में सब लोग फंस चुके हैं। देखिए ऑनलाइन वाले भी फंसे पड़े हैं। ऑनलाइन वालों आंसर बता दो। ऑनलाइन में भी सब फंस गया मेरी जाल में। देखो 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 देखो, एकदम सिंपल है। बहुत सारे बच्चे ए नंबर फेवरिंग ए, फेवरिंग बी, सी, oh my god, it's D and D is the right answer, very good। एकदम नहीं फंसे हैं बच्चे, हमारा जाल एकदम खाली है। W बराबर क्या होता है? mg। W is having a value 600 Newton and m is having a value m कितना? अच्छा निकालना है, G का मान 10, m बोले तो 60। क्या द्रव्यमान है तो केजी ना, कर छुटका। आंसर बता दीजिए। 60 केजी इज द राइट आंसर। अब इसको मंगल पर भी लेके चले जाएंगे तो क्या होगा आंसर? 60 केजी। क्लियर है आंसर? आपके अगर कोई दोस्त यार जो बिहार डीएलएड का फॉर्म भरे हो, अगर किसी को टीचर बनना है तो अभी भी समय है। आप क्यों नहीं भर देते हैं? जरूर भरिए बिहार डीएलएड का फॉर्म। अगर किसी को टीचर बनना है 1 to 5 में, बता देते हैं हम तुम लोग को जिसको जानकारी नहीं होगा। 1 से 5 कक्षा तक के लिए अगर आपको शिक्षक बनना है तो 2 साल का डीएलएड करना होता है, ठीक है। और वो डीएलएड एक ऐसी डिग्री है आपके लिए, समझ लो कि ऐसा हथियार है कि वो आज करे काम कल करे काम, काम करबे करेगा, ठीक ना। तो अगर आप कुछ नहीं करना है, 15 तारीख से लास्ट डेट है, डेट भी संजोग से बढ़ गया है, तो एक फॉर्म आप डाल सकते हैं उसका। और डीएलएड में जाने की जरूरत नहीं होती है, प्राइवेट कॉलेज से भी आप कुछ पैसा देके थोड़ा सा अटेंडेंस वगैरह क्या क्या होता है उस सबका आप जा भी सकते हैं, देख लीजिएगा, वो तो आप समझ ही रहे हैं बातों को। तो अगर आप डीएलएड करके रख लेते हैं तो संजोग अब क्या हो गया है जानते हैं? जो सिलेबस आप अभी पढ़ रहे हैं यही उसके नौकरी का भी सिलेबस 1 to 5 के टीचर का सेम। ये जो 1 to 5 टीचर है ना, इसका भी सिलेबस जो नौकरी के लिए जो बच्चे फॉर्म भरते हैं, ये तो इतना नहीं पढ़ना है उसको। आपको जितना पढ़ा रहे हैं इतना उसको पढ़ना है इतना। मतलब आप समझ लीजिए कि वो बैठेगा और आप बैठिएगा तो आप उससे कम से कम 30-35 नंबर का लीड में रहिएगा, इतना डिफरेंस। ग्रुप डी की तैयारी करने वाले, रेलवे की तैयारी करने वाले बच्चों को अगर बैठा दें 1 to 5 में, तो ये को डीएलएड वाला का नौकरी नहीं होगा, ये को का नहीं होगा। आप समझ लिए, तो इसका मतलब हम लोगों का तो हथियार है वो नहीं है। इंग्लिश में पास फेल का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ हिंदी रहता है क्वालिफाइंग। हिंदी तो बिहारी ऐसे हंसते खेलते रात में सुतलो मारेगा तो पास हो ही जाएगा। निम्न में से कौन गलत है? सीता आम खाया था, गलत है। तो इसलिए एक हथियार। और हम लोग उसका 3 घंटे का मैराथन डेली स्टार्ट किए हैं बिहार एग्जाम बाय एसके झा चैनल पर, सेकंड चैनल पर। तो अगर आपके पास टाइम हो, उसमें समस्या ही है ना कि 20 दिन पढ़ाएंगे, 20 क्वेश्चन साइंस का पूछता है, 20 बन जाएगा। आप बोलिएगा कैसे? और टॉपिक फिक्स है। मान लो अगर 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन है ना, 30 घंटा पढ़ा देंगे, खत्म। ये टॉपिक से एक क्वेश्चन, इससे एक, इससे एक, इससे एक, इससे एक, फिक्स है। वो पढ़ाते जाएंगे, हर दिन एक एक क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व होते जाएगा। जो लोग, अगर आप नहीं, आपके दोस्त यार भी कोई भरे हो, तो डेली बिहार एग्जाम बाय एसके झा चैनल पर रात में 9:15 से 12:15 क्लास चलता है। उसका पीडीएफ उसी चैनल पर डाला हुआ है, अभी 1 बजे तक डल जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम के लिए सरकारी मिल जाएगा तो आपका पैसा भी खर्च नहीं होगा। 9000 सीट है सरकारी। अब आ जाओ इधर, द्रव्यमान और भार में अंतर हो गया। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान G/6 होता है। अंते अब देखो, एक बात बताएं आपको,
कभी सुनीता विलियम्स इन स्पेस सर्च कीजिएगा, आप लोग तो सर्च करते नहीं हैं। सुनीता विलियम्स इन स्पेस सर्च कीजिएगा तो आप देखिएगा, अगर कभी आपको देखने का मौका मिला होगा, क्योंकि आपको इसलिए नहीं मिल पाया होगा क्योंकि आप समय नहीं निकाल पाते हैं। सुनीता विलियम्सन, सुनीता वहां से उन्होंने डाला था विलियम्स, विलियम्स। आप लोग पवन सिंह को सर्च करते हैं, सब करता है क्योंकि एंटरटेनमेंट सबको चाहिए, ये देख के क्या करेगा लोग। लेकिन जब आप इनको सर्च कीजिएगा तो आपको ग्रेविटेशन का वीडियो मिलेगा, दिस वन। शायद यही होगा। देखिए ये सेकंड है जो अर्थ पे है, और ये विंडो जो है वो कहां है, स्पेस में है। देखो बाल इनका कैसे हवा में है, ये वाला देखो, ये मजा आएगा, मेरा सब देखा हुआ है। देखो ये सब ग्रेविटेशन का खेला है। ये सोने जा रही है, देख लो। सुनीता विलियम्स का नाम सुने हो ना, यही वो आयरन लेडी है। बाल देखो ना कैसे उड़ रहा है। देखो कैसे एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। देखो कैसे चलता है। देखो चुट्टा नहीं लगाएगी तो हवा में तैरने लगेगा। देखो अभी पेस्ट करेगी। बाल देखने कैसे हवा में है। भाई यूट्यूब पे है, कभी देख लिया करो। देखो पानी, देखो ये पानी का बूंद यहाँ है, हवा में तैर रहा है। ये सरफेस टेंशन।
सरफेस टेंशन के कारण ही आई देखो क्या सॉलिड, देखो एकदम आराम से। इस सरफेस टेंशन के कारण ये बबल्स जो है आपका बड़ा बनता है। अब मामला क्या है देखो, तुम लोग घर पे बैठ के देखते रहना, हम देखे हुए हैं ये सब दोस्त। बहुत सारा इंटरेस्टिंग चीज पवन सिंह के अलावे, खेसारी के अलावे भी है धरती पर, बट वो आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, हाँ कि ना। आप देखिए मामला क्या है कि यहां पर हम कहते हैं G बराबर G/6। आप कभी चले जाओ चंद्रमा पर, तो चंद्रमा पर क्या होता है ना कि आप खड़े हैं, तो आपका ये मान लीजिए आप अर्थ पर खड़े हैं, तो आपके ऊपर जो भार बल जो नीचे की तरफ लगेगा वो लगेगा mg। यानी अगर यहां 600 न्यूटन लग रहा है पृथ्वी पर, तो आप चंद्रमा पर जाओगे ना दोस्त, तो यहां पर जो आपका भार बल लगेगा वो mg/6 लगेगा। दैट मीन्स आपका जो भार बल होगा वो 600/6 बराबर 100 न्यूटन लगेगा। किधर की ओर? नीचे की ओर जो आपका भार बल लगेगा वो mg/6 यानी 600/6 बराबर कितना न्यूटन? 100 न्यूटन। ये क्यों लगा? क्यों लगा ये? क्योंकि यहां तो g का मान g है, लेकिन यहां g का मान g/6 है। जितना एस्ट्रोनॉट्स देखोगे, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, जो चंद्रमा पर उतरते हैं, वो अगर दोस्त मेरे उसको नीचे की ओर कम खिंचाव महसूस होता है। अभी जैसे सुनीता विलियम्स को आपने देखा कि उसको नीचे की तरफ कम खिंचाव महसूस होता था, इसलिए तो वो पानी की बूंद वहीं थी। अगर नीचे की तरफ खिंचाव होता, जैसे कि यहां है, तो यहां पर हम लोग ये पानी की बूंद ऐसे छोड़ देते हैं, ये नीचे की तरफ खिंचाव गिर जाता है। जैसे पानी की मात्रा कम है, संसंजक बल ज्यादा काम कर रहे हैं हमारे स्किन और पानी के बीच, ये गिर जाएगा, ठीक ना। तो क्योंकि यहां जो नीचे की ओर लगने वाला बल है वो mg है, ज्यादा है। वही चंद्रमा पर आप जाओगे ना, तो जितना तेजी से आप यहां गिरते हुए देखते हो, इतना तेजी से नहीं गिरेगा, वो ऐसे गिरेगा। फिर और किसी ग्रह पर चले जाओगे तो वहां पर फिर ऐसे गिरेगा, गिरेगा। अगर ग्रेविटी जी का मान एकदम 0 हो गया ना, तो डब्ल्यू का मान 0 हो जाएगा, वो यहां का यही रहेगा, क्योंकि कोई खिंचाव बल लगेगा ही नहीं उस। आप भी देख रहा होगा, तुम सुनीता विलियम्स अभी क्या बोली कि ऐसा नहीं कि हम लोग यहां हवा में सोते हैं, यहां भी सोने के लिए बेड होता है, क्योंकि वहां कुछ ना कुछ ग्रेविटी है। आप हवा में सोइएगा, धीरे धीरे नीचे आ ही जाइएगा, नहीं आ जाइएगा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि चंद्रमा पर अब यहां व्यक्ति क्या करेगा? एक होता है पलायन वेग। पलायन वेग को अगर प्राप्त कर लीजिएगा तो फिर लौट के कभी नहीं आइएगा, चाहे वो पृथ्वी हो कि चंद्रमा हो। यहां उतरने वाला जो व्यक्ति है उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। ये अपने आप को हल्का महसूस करेगा कि भारी? क्या महसूस करेगा? अच्छे को बात बताओ, जब हम कूदते हैं ऐसे कूदते हैं ना, इसका भी थ्योरी है जो लिफ्ट में हम आपको बताएंगे। अभी थोड़ा सा नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। आ जाइए आप इधर। फिजिक्स फिजिक्स चला 2 साल कम से कम पढ़ाने दोगे तब हमरा संतुष्टि होगा। और 2 साल के बाद फिजिक्स तुम कंप्लीट, अभी तो हम उतने पढ़ा रहे हैं जितना थोड़ा नौकरी हो जाए। मतलब फिजिक्स हम अभी तक पढ़ रहे हैं, हम क्या, जो वैज्ञानिक लोग हैं वो भी अभी तक फिजिक्स को नहीं समझ पाए। बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे हैं जो अभी तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया। अंतरिक्ष यान के अंदर तथा निर्वात में किसी भी वस्तु का भार क्या होता है? शून्य। तो शून्य होगा, लगभग शून्य आप कह सकते हैं। तो शून्य होगा, इसीलिए तो नीचे की ओर बल नहीं लगता है, तो वस्तु यहीं रह जाता है। जहां भार बल होगा वहां क्या करेगा? भार बल एक प्रकार का आकर्षण बल है जो वस्तु को किधर की ओर ले जाता है? नीचे की। अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के सतह पर 600 न्यूटन हो, चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा? भार नहीं पूछा, भार पूछता तो 100 न्यूटन कर देते हैं। चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 60 kg। अभी तुरंत बताए हैं।
अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के सतह पर 60 न्यूटन है तो उस वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा, यहां पर द्रव्यमान निकाल लो, जो होगा वही वहां भी होगा। अरे यहां पृथ्वी पर W बराबर हम क्या निकालते हैं, mg, m यहां निकाल लो, W/g, W का मान कितना है 60, G का मान कितना है 10, तो M का मान कितना हो गया 6 kg, तो 6 kg यहां भी होगा, चंद्रमा पर भी ले जाएंगे तो वही होगा, लेकिन चंद्रमा पर भार कहता तब तो 60/6 कर देते। बोलिए, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार 600 न्यूटन है तो पृथ्वी पर उसका भार क्या होगा। पृथ्वी पर भार पूछ रहा था 100 न्यूटन, बुझा आया कि नहीं, पक्का। द्रव्यमान जो पृथ्वी पर होगा वही कहां होगा, चंद्रमा पर, तो पृथ्वी पर निकाल लो वही चंद्रमा पर हो जाएगा, चंद्रमा पर निकाल लो वही पृथ्वी पर हो जाएगा। बोलिए, एक मिनट, चंद्रमा पर कह रहा है ना, ये पृथ्वी पर नहीं कह रहा है, किस पर कह रहा है, चंद्रमा पर 600 है, यानी यहां पर भार का मान कितना है 600 न्यूटन, तो यहां होता है W बराबर mg/6, यहां कितना होगा, तो यहां हो जाएगा W बराबर mg, तो इसका 6 गुना नहीं यहां हो जाएगा, इसका 6ठा भाग यहां हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा। देखो हम भी मिस में मार दिए ना, तूने मारना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, सोच समझ के मारना कि चंद्रमा पर कह रहा है कि पृथ्वी पर कह रहा है। लड़का आओ ने देखा था चंद्रमा पर 600 न्यूटन 100 न्यूटन, लड़का तो हमू है, हमू कर सकते हैं। ये तुम समझ लो दोस्त, कोई यहां विद्वान नहीं है जिसमें स्थिरता होगी। अभी हम जरा सा हड़बड़ाए तो गलती हुआ ना, कि तुम बड़का काबिल आदमी होगा, अगर वो हड़बड़ा जाएगा तो गलती हो करेगा, इसलिए हड़बड़ाना नहीं है। क्लियर है, कितना हो जाएगा 3600 की 600, पक्का ना। अब मामला क्या है दोस्त मेरे, पलायन वेग, हा हा, अच्छा ये सुने हैं कश्मीरी पंडित पलायन कर गए, सुने हैं कि नहीं, शब्द पलायन का आप सुने होंगे, या भारत से मुसलमान पलायन कर गए पाकिस्तान, ऐसा सुने हैं। कुछ मुसलमान पलायन नहीं किए, इस टाइप का वर्ड आता है मूवीज वगैरह में। पलायन कर जाना मतलब चला जाना, फिर लौट के ना आना। अगर हम अभी यहां से पलायन कर जाए दिल्ली, हम फिर लौट कर कभी ना आए, यही वेग कौन वेग है, पलायन। आप जानते हैं पृथ्वी पर आप किसी वस्तु को फेंकिए, अब वह वस्तु कभी लौट कर नहीं आएगा, उस वेग को कहते हैं पलायन वेग। वह वेग जिससे किसी वस्तु को फेंकने पर वह वस्तु कभी लौट कर नहीं आती है, ऐसे वेग को कौन वेग कहते हैं, पलायन वेग कहते हैं। पृथ्वी के लिए यह पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी गाड़ी 100 किलोमीटर पर आवर चल रही है, इसका मतलब आप 1 घंटा में 100 किलोमीटर दूरी ट्रेवल कीजिएगा। बोलिए हाँ, अगर आपकी गाड़ी 11.2 किलोमीटर पर आवर ट्रेवल कर रही है पर सेकेंड, इसका मतलब आप 1 सेकेंड में 11.2 किलोमीटर चले जाइएगा। अगर आप ये वेग, अगर आप ये वेग पा लेते हैं पृथ्वी पर, जैसे ई मान लो ई मेरा पेन है, इसको अगर हम 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड नॉट पर आवर, यहां से दानापुर पार कर गया, क्या यह वेग संभव है, ये रूम तो पार ही नहीं कर पाएगा, 2 सेकंड हो गया, पार कर पाएगा क्या। हम यहां से फेंके, गांधी मैदान 3 किलोमीटर है, अब समझ लो गांधी मैदान 3 किलोमीटर है, दानापुर से भी ज्यादा आगे, 1 सेकंड टक पार, क्या ये संभव है, क्या ये संभव है।
अगर संभव हो जाए, साइंस कहता है अगर आप कर दिए फिर लौट के नहीं आए। ऐसा रहता तो लोग तब तक केकरो चाकू छुरा मारता आ 3 आदमी मिल के 11.2 से फेंक देता। साला कहीं मिलवे नहीं करता वो आदमी। आम लोग खा लेता, गुठली को मारता है 11.2। नहीं, केकरो से गुस्सा आया तो मारना तारना कहाँ है, उठा फेंक दे। सबसे बड़ी बात, पलायन वेग का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। चिट्टी के लिए 11.2, हाथी के लिए 11.2। तो तुम ये नहीं कह सकता हम मोटाइल हमें 11.2 हमरा प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो हर द्रव्यमान पर भी निर्भर नहीं करता, प्रक्षेपण कोण पर भी निर्भर नहीं करता कि ऐसे ही फेंकना है कर जरूरी नहीं है। कोई खड़ा है धक्को दे दोगे आप करेगा 11.2 प्राप्त कर लेगा, लौट के नहीं आएगा। तब तो पता चला लौट के आएगा। लेकिन ये प्राप्त करना मुश्किल ही नहीं, आज तक पृथ्वी पर इसे प्राप्त नहीं किया गया है। एक बात बताते हैं थोड़ा, तो पृथ्वी पर है, चंद्रमा पर 2.34 किलोमीटर पर सेकेंड है। 2.34 या 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड है। अगर ये वेग आप प्राप्त कर लेते हैं चंद्रमा पर तो बाबू आप लौट के नहीं आ पाइएगा। तो बहुत कॉमन है पृथ्वी की तुलना में। 11.2 तो फिर भी नहीं प्राप्त होगा, लेकिन ये तो प्राप्त हो ही सकता है। तो चंद्रमा पर जाके लोग जो कहता है चंद्रमा पर हम घर बना लेंगे और रह जाएंगे और ज्यादा उछल कूद कीजिएगा तो पलायन वेग को प्राप्त भी कर लीजिएगा। फिर अंतरिक्ष में आपको लोग खोज नहीं पाएगा। यहाँ तो लोग खोजियो लेता है दिल्ली में है कि मुंबई में है, वहां तो पता चला मंगल पर है कि बुध पर है रे, मामला गड़बड़ा नहीं जाएगा। तो वहां जो अंतरिक्ष यात्री, जैसे हम लोग अभी पीठ पर बोझा बांध ले हैं कि ऐसा है 10 किलो सब बांध ले हैं, लेकिन बाबू अगर आप चंद्रमा पर जाओगे ना, यहां अगर जाओगे तो यहां पर आप एकदम नॉर्मल हो, लेकिन जब यही चंद्रमा पर आप जाओगे ना तो चंद्रमा पर आप नॉर्मल नहीं हो, अपने पीठ पर 10 किलो 20 किलो का बोझा बांध लेता है आदमी। रुक जा भाई, पढ़ाने तो दे, बड़ी हड़बड़ा रहा है रे। क्या है रे, कहना है स्थिर रहो दोस्त, ऐसे नहीं करो। 10 केजी का बोझा बांध लेता है, या 5 केजी 2 केजी 4 केजी का बोझा बांध लेता है। हमको एक बात बताइए, हमारा बोझा बांध दीजिएगा 10 किलो, तो मेरा पैर जो है वो ऐसे ऐसे चलेगा कि ऐसे ऐसे चलेगा। इसीलिए चंद्रमा पर उतरने वाला अंतरिक्ष यात्री ऐसे ऐसे उसको पता है वो चोट्टा कहीं पलायन वेग प्राप्त कर लिया तो फिर लौट के नहीं है। अब कुछ बच्चे कहेंगे जैसे यहां पर मान लो इसका द्रव्यमान पहले से 10 किलोग्राम है, वहां तो जी का मान भी g/6 होता है। तो हमको पता है कि यहाँ W बराबर होता है mg और यहां होता है W बराबर mg/6। एक के तराजू पर ही बैगन भी रखल है, आलू भी रखल है। ये बैगन और आलू का द्रव्यमान 10 न्यूटन है। यहां ये बैगन है, ये आलू है, ये है 20 न्यूटन। तो यहां 20 न्यूटन में स्टेबल है। यहां चूंकि जी का मान g/6 हो गया तो ये घट गया, तो भैया अगर बैगन आलू घटल है, हमको कुल कितना पुराना है, यहां आलू गया घट, और आलू को हम बढ़ा नहीं सकते हैं, ये तो चंद्रमा का अपना गुण है। भैया बैगन तो बढ़ा ही सकते हैं, बैगन बढ़ा के 20 नहीं कर सकते हैं। अरे आलू ना हमारे तराजू पे घट गया, ये हमारे बस में नहीं है। आलू हमारा है ही नहीं, बैगन है हमारा पास। बैगन को तो हम बढ़ा ही सकते हैं, द्रव्यमान बढ़ा देंगे। अभी तो बोले थे द्रव्यमान कभी बदल नहीं सकता। अरे छोटा, हम कहे बदल नहीं सकता, हम ये थोड़े बोले बढ़ नहीं सकता। बदलना और बढ़ने में अंतर नहीं है, 2 किलोग्राम बैगन है, यहां भी वो बैगन 2 किलोग्राम रहेगा तो और घरों पर 2 किलोग्राम रहेगा। लेकिन 1 किलोग्राम और खरीद लेंगे रास्ता में तो 3 किलोग्राम नहीं होगा।
बदलना और बढ़ना अलग अलग है। हमारा नेचर नहीं बदला, हमारा हाइट नहीं बढ़ेगा। यहां दोस्त मेरे आलू कांस्टेंट है क्योंकि वो चंद्रमा का अपना गुण है, लेकिन हम बैगन बढ़ा के इसको 20 किलो नहीं कर सकते। तो वही बैगन तो बढ़ा रहे हैं, बैगन बढ़ा के हम अपना भार बढ़ा लिए। भार तो बदलता है, तो भार जब बढ़ा लिए तो हम भारी रहेंगे, तो भारी रहेंगे तो हमारा वेग, कोई भी भारी पिंड का वेग ज्यादा होगा कि हल्का पिंड का? बंदूक का वेग ज्यादा कि गोली का? गोली हल्का है होकर वेग ज्यादा होगा, बंदूक भारी है होकर वेग कम होगा। अगर वेग कम होगा तो हम तो 3-4 प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जब प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो पलायन वेग नहीं होगा। जब पलायन वेग नहीं होगा तो हम अंतरिक्ष में नहीं जाएंगे। जा तो पाइए सकता है, खोल लो, नहीं जाएंगे। हम एक जगह रह पाएंगे। अंतरिक्ष में आप अगर चले गए तो फिर वहां आपका बस नहीं चलता है, वहां फिर आप उसके जी के हिसाब से एक जगह से दूसरे जगह जाइएगा, फिर आप मिलिएगा नहीं, चाहे कितनों मुल्क की पुलिस आपको खोजे। क्लियर है? बोलिए। पलायन वेग वह वेग है जिससे किसी वस्तु को फेंकने पर वह वस्तु वापस लौटकर नहीं आएगी। इस वेग को कौन वेग कहते हैं? पलायन। क्लियर है? आज की कार्रवाई। फिजिक्स पढ़ने में मजा आता है? नहीं। फिजिक्स क्या कर रहा है? मेरे से पढ़ने में मजा आता है। ओम चला बहुत अच्छा टीचर है। तुमको मजाक लग रहा है? तुम अगर, मेरा एक ही सपना है दोस्त कि हमें अगर शिक्षकों में बच्चे याद करें तो हमें सबसे ऊपर वाला स्थान मिले ना मिले, लेकिन स्थान जरूर मिल जाए। क्योंकि शिक्षक तो बहुत सारे हैं, हम सबसे अच्छे हैं कि नहीं है ये हमको नहीं पता, लेकिन शिक्षक तो बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। शिक्षक कभी भी आपको गलत रास्ते पर दोस्त नहीं ले जाएगा। ये ऐसी मर्यादा है, हम आपको कभी कह सकते हैं गलत काम कीजिए, लोग की कहेगा देखो मास्टर होके ही बात कह रहा है, लेकिन रोड पर का आदमी तुमको कह दे, कोई दूसरा आदमी कह दे तो लोग कहेगा अच्छा ही तो लोग कहते रहता है। इसलिए आप एकदम अच्छे मार्ग पर हैं, अच्छे मार्ग के पथिक हैं आप, और एकदम हमको उम्मीद है आप पटना किसी को या पढ़ाई किसी को खाली हाथ लौटाया नहीं है। लौटाएगा तो लोग इसको कब का छोड़ चुके होते। पहले इतना आदमी पागल होता गांव में। अच्छा हमारा विश्वास नहीं है, गांव जाता है ना तुम, क्योंकि जाके पूछो कि जीवन मेरा कैसे बदलेगा, उसका पहला और आखिरी जवाब होगा पढ़कर। अगर नहीं होगा तो आज से छोड़ देना। तो देखो बात बताओ, सब बुड़बके है, सब बुड़बक है। तुम किस एकदम जे तुम्हारा दुश्मन होगा ना, ओकरे से पूछना कि बाबू रे भैया हो चचा हो जीवन कैसे बदलेगा, तो कहेगा एक को बात पढ़ के। वही तू कर रहा है तो कहां खराब है? नहीं तो पूरा समाज अभी इसका बहिष्कार कर चुका होता, नहीं पढ़ता। अब चल जाओ बुरंडी में, बुरंडी एक देश है, वहां लोग क्या करेगा पढ़ के? वहां कोई नहीं केकरो कहता है पढ़ लो, लोग कहता चलो शिकार करते हैं। जीवन कैसे चलेगा? तो वहां कहता शिकार करके। लेकिन भारत में लोग ऐसा कहते हैं क्या? जीवन कैसे चलेगा? पढ़ के। दोनों में अंतर नहीं है। आप किसी आदिवासी के यहां चले जाओ जो एकदम शिकार करके खाना खाते हैं, उससे पूछो जीवन कैसे चलेगा? शिकार करके। एक भी कोई बच्चा इसमें है जो आदिवासी कम्युनिटी से है? एक बच्ची है। अब इन लोगों में भी अवेयरनेस फैला हुआ है, 2 बच्चियां हैं। तो पहले के जो आदिवासी लोग थे अब वो बदल रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि नहीं अब शिकार करके नहीं, पढ़ाई करके हमारा जीवन चलेगा। पहले के लोग क्या करते थे, क्या नहीं क्या करते थे? बहुत सारी जगहों पर ऐसी फैक्ट्स हैं। तो आप एकदम अच्छे रास्ते पर हैं, और आप बहुत कमजोर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एकदम 0 सन्नाटा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज से, अभी से पढ़ना शुरू करो। अगला 3 महीना में जो सबसे तेज होगा ओकरा तेज अगर तू नहीं बन गया तो हमरा जे तू कह दो। 3 महीना। क्योंकि दोस्त मेरे यहाँ के जो शिक्षक है ना, आप विश्वास कीजिए ये टीम मेरा कब तक रहेगा हमको नहीं पता, जब तक कोशिश करेंगे कि ये टीम संभल के रहे। लेकिन ये टीम अगर जब का लाभ अगर आपको मिल गया, चंद्रा सर, गौरव सर, रोशन सर और हम,
कुणाल सर, गौरव गिरिराज सर, ये 5 आदमी अगर अभी हैं, संजोग है कि आप आए और मेरा टीम बेहतर से बेहतरीन है। यही मेरे से 2 साल पहले का जो मेरा टीम था, उसमें हमको उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था 1-2 टीचरों से, खास करके आर्ट्स के टीचरों से। लेकिन अभी का जो टीचर है मेरा, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, आप इसका लाभ लीजिए। और हम आज तक ये बात कभी किसी बैच में बोल नहीं पाते थे, क्योंकि अगर मेरे टीचर बेस्ट नहीं होंगे और हम यहां से बोलेंगे तो बच्चे हंसेंगे। अभी आप में से बहुत सारे लोग इस बात पर हंस चुके होते अगर टीचर में गड़बड़ी रहती, बट सारे लोग एकदम सिंसियरिटी के साथ सुन रहे हैं और किसी के मुंह से हंसी नहीं निकल रही। मान लो मेरा टीचर कोई 1-2 गड़बड़ रहता और हम ये बात बोल रहे होते कि मेरे सारे टीचर अच्छे हैं, तो अभी तक हमको उपहास का सामना करना पड़ जाता, नहीं करना पड़ता। तो दोस्त मेरे, आप समझिए कि आप टीचर अच्छे हैं, आप इसका लाभ ले लीजिए। ये टीम संजोग है कि अभी बनी हुई है, टीचर्स का आना जाना लगा रहता है। मेरे यहां से हमने आज तक किसी टीचर को हटाया नहीं है। एक आधा टीचर को इसलिए हटाया कि उनके साथ समस्या ही था कि वैसी वैसी बातें वो करते थे जो अनर्गल था, जो जायज नहीं था। वो बच्चों के संस्कार में जाएगा तो वो गलत होगा। और दूसरा कि समय बच्चों का बहुत बर्बाद करते थे। 15 मिनट पढ़ाए, 20 मिनट पढ़ाए, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, मैं हूं। हमको फाइनली डिसीजन लेना पड़ा। नहीं तो हमने आज तक कभी किसी, हर टीचर, हम वही टीचरें रखते हैं जो तुमको सही से पढ़ा पाएगा। न तुम बिलीव करो, तुम कहोगे यहां से बाहर जाएगा तो वो मेरे ऑफिस नहीं पहुंच पाएगा, हम हटा देंगे। हम हाथ जोड़े हुए हैं गुरुजी, हमारी आपकी दोस्ती अमर है। बच्चों के साथ अगर आप जस्टिस नहीं कर पाइएगा तो फैमिलियर रिलेशन रहेगा, प्रोफेशनल रिलेशन हम आपसे खत्म कर लेंगे। टू बी वेरी फ्रैंक, टू बी वेरी क्लियर बोला हो। इसीलिए दोस्त आज तक बैनर पोस्टर नहीं लगा है। किसी को लगता होगा कि मेरे पास बड़ा बैच है, तो बड़ा बैच हमारे पास भी है, लेकिन आज तक बैनर पोस्टर नहीं लगा है। उसका रीजन बस एक वो है, क्वालिटी कंटेंट। एक गार्जियन कल आए थे काउंटर पे, वो मिले तो एक लाइन में वो हमको बोले कि झा सर, हम बाहर में पता किए बच्चों से कि कहाँ पढ़े, तो बच्चे बोले कि झा सर के पास चल जाओ, वहां से रिजल्ट हो जाएगा। बाकी कुछ जगहों पर जाओगे तो रिजल्टवा नहीं होगा। वो कंटेंट हम आपको देंगे और आप आंख बंद करके विश्वास कीजिए, हम आपके साथ गलत नहीं करेंगे। जिंदगी में कभी किसी के साथ नहीं किया, आपके साथ क्या करेंगे, ठीक है। और अब बहुत अच्छे राह पर आप चल रहे हैं, एक दिन आपको प्राउड जरूर फील होगा। थैंक यू वेरी मच।